इंटीग्रेशन के सेशन में देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन। अभी तक मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन के 3 सेशन चल चुके हुए हैं। अब यहाँ पे चलना है आगे का पैटर्न। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। पहला होगा कुछ इस तरह का, थ्योरी के सेक्शन में कुछ पैटर्न मैं बताऊंगा। dx अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x, इस तरह का फॉर्मेट हो, या फिर dx अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर, प्लस माइनस भी हो सकता है, कोई डाउट वाली बात नहीं। या फिर कोई ऐसा हो dx अपॉन a साइन स्क्वायर x प्लस b कॉस स्क्वायर x प्लस माइनस। या फिर ऐसा हो सकता है कि dx अपॉन a साइन x प्लस b कॉस x का प्लस माइनस दोनों का होल स्क्वायर। या फिर इस तरीके का पैटर्न हो सकते हैं dx अपॉन a प्लस माइनस साइन स्क्वायर x, a प्लस माइनस b साइन स्क्वायर x प्लस माइनस c कॉस स्क्वायर x। हमने आपको बताया कि इस तरह का पैटर्न होगा a स्क्वायर प्लस b साइन स्क्वायर। a स्क्वायर न भी है, a भी हो सकता है, कोई डाउट वाली बात नहीं है, a भी हो सकता है, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। a प्लस माइनस b साइन स्क्वायर होना जरूरी है। dx अपॉन a प्लस माइनस b कॉस स्क्वायर x होना जरूरी है। a साइन स्क्वायर x प्लस माइनस b कॉस स्क्वायर x है, a प्लस माइनस b कॉस x का होल स्क्वायर है। यहाँ पे a प्लस माइनस b साइन स्क्वायर x प्लस c कॉस स्क्वायर x का। इस केस में हम डिवाइड करेंगे नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर x। कॉस स्क्वायर x से डिवाइड कर देंगे, कॉस स्क्वायर x से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद आपका क्वेश्चन एक सब्स्टिट्यूशन वाला फॉर्मेट में जनरेट हो जाएगा। मैं एज फॉर एग्जांपल इसी को रिड्यूस करके बताऊंगा, फिर मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको करके बताना। मैं एक थोड़ा सा इसी का एक्सप्लेनेशन करता हूँ। देखो dx अपॉन a प्लस b साइन स्क्वायर x हो जाएगा। चलिए, हमने क्या बोला है, नोमिनेटर को भी आपको cos स्क्वायर x से डिवाइड करना है, डिनोमिनेटर को भी cos स्क्वायर x से। डिनोमिनेटर को करिएगा तो 1 क्या हो जाएगा आपका cos स्क्वायर x, और जब a डिवाइड होगा तो a अपॉन क्या होगा आपका cos स्क्वायर x प्लस b साइन स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x इंटू dx होगा। अब इसको और सिंप्लीफाई अगर आप करते हैं तो ऊपर में आपको क्या मिलेगा, sec स्क्वायर x dx, आपको मिला sec स्क्वायर x dx, और नीचे में क्या मिलेगा a sec स्क्वायर x प्लस b साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा tan स्क्वायर x। अब आप नीचे वाले sec स्क्वायर x को चेंज कर सकते हैं tan में, और पूरे में नीचे का डिनोमिनेटर क्या होगा, पूरे tan के फॉर्मेट में होगा। तो आप tan को z जैसे ही सब्स्टिट्यूट करिएगा तो ऊपर तो sec स्क्वायर x dx आपको मिल ही जाएगा। उसके बाद एक नॉर्मल सा एक्सप्रेशन आएगा, हम बना सकते हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि कहीं ना कहीं अगर आप cos स्क्वायर x से डिवाइड करिएगा तो एक इंटीग्रेशन आपका इंटीग्रेबल हो जाएगा। तो ये आपका फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट में, ये सारे फॉर्मेट में कहीं भी कोई भी फॉर्मेट मिलेगा तो हम डिनोमिनेटर और नोमिनेटर को cos स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन बनाएंगे। मैं इसका क्वेश्चन करके दिखाता हूं आपको, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। dx अपॉन 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर x प्लस 8 कॉस स्क्वायर x dx। आपका पहला क्वेश्चन है 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर x प्लस 8 कॉस स्क्वायर x। मैंने क्या बताया था कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर x से डिवाइड कर दो। आप अगर cos स्क्वायर x से डिवाइड करिएगा तो 1 अपॉन आपको क्या मिलेगा cos स्क्वायर dx, नीचे में डिवाइड करिएगा तो 1 अपॉन cos स्क्वायर x
फिर क्या मिलेगा 3 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 8 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। फाइनली आपको ऊपर क्या मिला सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। नीचे में आपको मिलेगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स प्लस 8। मैंने आपको क्या बताया है कि जब आप डिवाइड करिएगा तो डिनोमिनेटर के सारे पार्ट को tan में चेंज करिएगा। आपको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। मैंने यहाँ पे इसकी जगह पर सब्स्टिट्यूट किया, क्या मिलेगा आपको सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स प्लस 8। अब इसके बाद देखते हैं, सिंप्लीफाई करने पे हमको जो मिलेगा कुछ इस तरीके का फॉर्मेट मिलेगा कि सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स अपॉन 8 और 1 आपका क्या हो जाएगा 9 प्लस 4 tan स्क्वायर एक्स। अब अगर आप tan x इज इक्वल टू t सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या होगा सेक स्क्वायर इज इक्वल टू dt अपॉन dx। तो सेक स्क्वायर x dx इज इक्वल टू क्या होगा dt। सेक स्क्वायर x dx इज इक्वल टू आपका हो जाता है dt अपॉन 9 प्लस 4t स्क्वायर। अगर आप 4 को कॉमन ले लीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा 4 अगर कॉमन लेते हैं तो 1 अपॉन 4 dt अपॉन क्या होगा t स्क्वायर प्लस 9 अपॉन क्या हो जाता है 9 अपॉन 4 कॉमन लेने पे 9 अपॉन 4 अच्छा 9 अपॉन 4 को हम 3 अपॉन 2 तो लिख ही सकते हैं, तो मैंने 3 अपॉन 2 का होल स्क्वायर लिख दिया। अब देखिए तो क्या हो गया आपका एक इंटीग्रेशन का फॉर्मेट बना dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए प्लस c, यही होता है ना। अब इसको अगर देखते हैं तो 1 बाई 4 फिर क्या होगा 1 बाई ए आपका क्या है 3 बाई 2 tan इनवर्स t x बाई x अपॉन क्या होगा 3 बाई 2 प्लस c क्या होगा 2 टू द 4 तो 1 अपॉन 6 tan इनवर्स क्या होगा 2 अपॉन 3 और हमने t को क्या माना था tan x, तो 2 अपॉन 3 tan x प्लस c। ये आपका रिजल्ट आ गया। अब इसी तरीके से आप सब्स्टिट्यूट कर करके हम क्वेश्चन बनाते हैं। हम आपको और सारा क्वेश्चन बना के बताते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं dx अपॉन 2 sin x प्लस 3 cos x का आपका क्वेश्चन है dx अपॉन 2 sin x प्लस 3 cos x का होल स्क्वायर। सबसे पहले इसको क्या करेंगे 4 sin स्क्वायर x प्लस 3 टू द 12 sin x इंटू cos x प्लस 9 cos स्क्वायर x। यहाँ तो थोड़ा मैंने a प्लस b का होल स्क्वायर कर दिया। नोमिनेटर को भी डिवाइड करना है cos स्क्वायर से और डिनोमिनेटर को डिवाइड, जैसे डिवाइड करिएगा तो ऊपर में क्या मिलेगा आपको सेक स्क्वायर एक्स। कहां से आया 1 बाई cos स्क्वायर एक्स होता है डिवाइड करने पर सेक स्क्वायर एक्स हो गया 4। यहाँ जब cos स्क्वायर से डिवाइड करिएगा तो आपको क्या मिलेगा tan स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ जब cos स्क्वायर से आप डिवाइड करिएगा तो एक cos से एक cos कैंसिल हो जाएगा, फाइनली मिलेगा 12 tan x। और फिर यहाँ जब आप अगर cos स्क्वायर से डिवाइड कीजिएगा तो कैंसिल होकर 9 बनेगा। क्लियर हो गया यहाँ तक इंटू dx। अब हम tan x इज इक्वल टू t सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो sec स्क्वायर x इक्वल टू क्या होगा dt अपॉन dx। तो sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dt। एक रिलेशन हमको मिला, मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है dt अपॉन क्या मिलेगा 4t स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आपका 12t प्लस 9। अब इसको देखते हैं फिर यहाँ पे। अब इसको अगर आप बनाए सॉल्व करें तो dt अपॉन आपको क्या मिलेगा
ये आपका हो जाएगा 2t प्लस 3 का होल स्क्वायर। फाइनली क्या मिलेगा 2t प्लस 3 का पावर माइनस 2 dt। ये इंटीग्रेट होने पर होगा 2t प्लस 3 का पावर माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1। और आपको पता है कि t जितना से मल्टीप्लाई होगा उतना से डिवाइड होगा। तो कितना से मल्टीप्लाई है 2 से, तो 2 से डिवाइड हो गया प्लस c। क्या मिलेगा आपको 2t प्लस 3 का पावर माइनस 1 अपॉन ये आपका माइनस 2 हो जाएगा प्लस c। फाइनली आपको मिलेगा माइनस 1/2। ए पावर माइनस 1 है तो क्या होगा 2t प्लस 3 प्लस c। और t आपने किसको माना था tan x को, तो माइनस 1/2 2 tan x प्लस 3 प्लस c आपका रिजल्ट है। इस तरीके से हम आपको और सारा क्वेश्चन करा के बताते हैं कि इस पैटर्न का क्वेश्चन कैसे बनेगा। अगला क्वेश्चन है sin 2x अपॉन sin का पावर 4x प्लस cos का पावर 4x dx। अभी मैंने जो थ्योरी आपको बताया उसके पैटर्न से हट के है थोड़ा सा। क्यों? कारण कि देखिए हमने वहां पे आपको बताया था कि डिनोमिनेटर में जब भी हो रहा था तो स्क्वायर हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया है कि डिनोमिनेटर में आपका स्क्वायर नहीं है, डिनोमिनेटर में साइन और कॉस के पावर 4 है। आप एक बात समझिएगा, जब भी डिनोमिनेटर में साइन या कॉस का पावर 4 होगा और 4 होगा फिर 6 होगा, इस तरह के आपके इवन पावर वाले, अभी आपके क्वेश्चन में स्क्वायर था, यहाँ पे आपके पास में एग्जाम्पल क्या है 4 है, आगे क्वेश्चन आपको पावर 6 का मिल सकता है। तो उस केस में आप क्या करिएगा, देखिए डिवाइड नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय हायर पावर ऑफ cos x in the डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में जो cos का हायर पावर होगा उससे हम डिवाइड कर देंगे। तो चलिए cos का हायर पावर क्या है 4 है cos का, तो cos के हायर पावर से ऊपर भी डिवाइड करेंगे, नीचे sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin x into cos x अपॉन cos का पावर 4x। क्या हो जाएगा sin का पावर 4x अपॉन cos का पावर 4x प्लस 3 cos का पावर 4x अपॉन cos का पावर 4x इंटू dx। चलिए देखते हैं, अब कैंसिल होगा तो क्या बनाएगा 2 अपॉन sin x अपॉन cos का पावर 3x कैंसिल हो जाएगा, tan का पावर 4x प्लस 1 इंटू dx। जब ये सॉल्व होगा तो आपको क्या मिलेगा 2 sin अपॉन cos क्या हो जाएगा tan x, और नीचे में तो cos स्क्वायर x है तो आपका क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x बच जाएगा ना, cos क्यूब है तो एक cos को tan बना लिया, एक cos ऊपर जाएगा तो आपको क्या बनेगा sec स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan का पावर 4x dx। देखिए अब कभी कभी ऐसा फॉर्मेट होगा कि आप tan स्क्वायर को t मान सकते हैं, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको tan x को t मानना होगा। तो यहाँ पे आपको अगर डिफरेंशिएशन का अच्छा पकड़ है तो आप देखिए अगर आप tan x को डिफरेंशिएट करिएगा तो यही मिलेगा। अगर आपने गलती से tan x को डिफरेंशिएट नहीं किया, tan को ही डिफरेंशिएट सब्स्टिट्यूट करके बनाया तो एक स्टेप बड़ा हो सकता है, और कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन निश्चित बनेगा ही बनेगा। लेकिन हम यहाँ चलते हैं कि tan स्क्वायर x इक्वल टू t मानते हैं। जब इसका डेरिवेटिव होगा तो क्या होगा 2 tan x इंटू सेक स्क्वायर। tan स्क्वायर का क्या होगा 2 tan x और tan x का सेक स्क्वायर, चेन रूल लगा रहे dt अपॉन dx। तो क्या होगा 2 tan x इंटू सेक स्क्वायर x dx इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको dt। एक रिलेशन मिला जो यहाँ पे मौजूद है, इसको हम किससे रिप्लेस करेंगे dt से। नीचे में क्या होगा 1 प्लस आपने क्या माना है tan स्क्वायर को t, यहाँ पे क्या है आपका tan का पावर 4 है तो t स्क्वायर हो जाएगा, t के जगह पर tan स्क्वायर, तो tan का पावर 4 है तो t स्क्वायर होगा। आप देख लो एक स्टेप में लिख दे रहा हूं, यहां से क्या होगा tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा आपने tan स्क्वायर को t माना था तो t स्क्वायर। अब देखिए इसका क्या होता है tan इनवर्स x, सॉरी tan इनवर्स t प्लस c, आपने पढ़ा है ना फॉर्मूला में यहाँ लिख रहा हूँ dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है tan इनवर्स x प्लस c। तो यहाँ पे आपका क्या होगा tan इनवर्स t, फाइनली आपको क्या मिला tan इनवर्स t की क्या वैल्यू है
tan स्क्वायर x प्लस सी, ये आपका रिजल्ट आ गया। फिर हम आपको इस पैटर्न के और क्वेश्चन करके बताते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है 2/2 प्लस साइन 2x। ऐसा हो सकता है साइन 2x भी हो सकता है, साइन 2x के जगह पे cos 2x हो सकता है, tan 2x भी हो सकता है। सारे का एक ही तरीका है। अगर sin 2x आएगा तो आप sin 2x की जगह पे इसका जो फॉर्मूला होता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस क्या करिएगा tan स्क्वायर x पुट करिएगा। cos 2x आएगा तो 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x पुट करिएगा। tan 2x आएगा तो 2 tan x बटा 1 माइनस tan स्क्वायर x। अगर यहाँ sin 2x ना होकर अगर sin x रहता तो sin x रहेगा तो आप क्या करिएगा tan x/2 का फॉर्मेट सब्स्टिट्यूट करिएगा। चलिए देखते हैं क्या मिलेगा आपको 2/2 प्लस 2 tan x अपॉन 1 प्लस क्या हो जाएगा आपका tan स्क्वायर x dx। कारण 2 ऊपर से कॉमन ले नीचे से कॉमन ले कैंसिल हो जाएगा। आपका क्या मिलेगा 1 प्लस tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x dx। एलसीएम अगर आप लेते हैं डिनोमिनेटर का तो क्या मिलेगा, नीचे में ऐड होगा 1 प्लस tan स्क्वायर x प्लस tan x और ये ऊपर चला जाएगा तो क्या मिलेगा 1 प्लस tan स्क्वायर x इंटू dx। अब नॉर्मल ऐड है उसको ऐड करिए। देखिए यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको sec स्क्वायर x अपॉन tan स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर x प्लस tan x प्लस 1। अब इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, फिर हमने आपको जो बताया है कि सब्स्टिट्यूट करने के लिए और सब्स्टिट्यूशन वाला प्रोसेस फॉलो करेंगे। सब्स्टिट्यूशन वाले प्रोसेस फॉलो करने में हमको मिलेगा क्या, देखते हैं। हमने लेट कर लिया tan x इज इक्वल टू t, tan x को मैंने t मान लिया। अभी क्या हो जाएगा आपका tan x को जैसे ही आपने t माना तो sec स्क्वायर x इक्वल टू क्या होगा dt अपॉन dx। तो sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू क्या होगा dt। यहां तक क्लियर है, sec स्क्वायर x dx dt हो गया। अब देखिए तो ऊपर में sec स्क्वायर x dx अवेलेबल है, उसकी वैल्यू क्या है dt। नीचे में क्या होगा t स्क्वायर प्लस t प्लस 1। चलिए अब देखिए, अब नीचे पार्ट dt का आ गया, इसको फिर से सिंप्लीफाई करना होगा। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या तरीका है, तो dt अपॉन a स्क्वायर प्लस 2a का वैल्यू t है प्लस 2ab का वैल्यू हम क्या लिखेंगे 1/2, तब ना 2 और 2 कैंसिल होकर आपका t मिलेगा। तो b का वैल्यू जब 1/2 है तो b स्क्वायर 1/4 माइनस 1/4 प्लस 1। मैंने 1/4 ऐड किया और 1/2 को सब्सट्रैक्ट कर दिया। क्या मिला आपको dt अपॉन यहां से यहां तक क्या होगा आपका t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और 4 1 जा 4 चला जाएगा तो माइनस 3/4। यहां तक क्लियर। एक स्टेप और चलते हैं, उसके बाद तो आप खुद से भी कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्मेट आएगा, मैं उसका फॉर्मूला ऊपर लिख दे रहा हूं, आप बना सकते हैं dt अपॉन क्या होगा t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस √3/2 का होल स्क्वायर। अभी किसके बेसिस पे आ रहा है, तो इसका जो फॉर्मेट है dt अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 7.4 में इसके पैटर्न का आपने क्वेश्चन लगाया था। आप 7.4 वाले सेशंस को देखिए, इसको कंप्लीट करिए आप खुद से, और फिर आप फाइनली टी को किससे रिप्लेस कर दीजिएगा 10 से, आपका रिजल्ट आ जाएगा। हम इस पैटर्न का एक और क्वेश्चन करके हम आपको बताते हैं। पिछले वाले पैटर्न का बहुत सारा क्वेश्चन करने के बाद हमको नहीं लगता कि उसमें आपको दिक्कत होगा। हम बनाइएगा, सीबीएसई के प्रीवियस ईयर में उसका बहुत सारा क्वेश्चन अवेलेबल है,
अगर आप आर डी शर्मा फॉलो कर रहे होंगे तो आर डी शर्मा में 19.22 में सारे क्वेश्चन हैं। आप अब 19.22 है। अब उसकी एक और पैटर्न को चलते हैं, जो अभी जो क्वेश्चन चल रहे हैं 19.23 में होगा। वो कुछ इस तरीके का पैटर्न है कि dx अपॉन a प्लस माइनस b साइन x, dx अपॉन a प्लस माइनस b cos x, dx अपॉन a साइन x प्लस माइनस b cos x, dx अपॉन a साइन x प्लस माइनस b cos x प्लस माइनस c। ये चार फॉर्म है, चार है देखने में, लेकिन सब में दो दो तो 8 हो जाएगा। इस केस में आप क्या करिएगा, ये आपका 19.23 में मिलेगा, मैंने जो जस्ट पीछे पढ़ाया वो 19.22 में मिलेगा। अब क्या हो सकता है देखिए, तो जब भी ऐसा केस मिलेगा तो आप पुट करिएगा sin x इक्वल टू 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, और cos x इक्वल टू क्या पुट करेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। बस यही दो को सब्स्टिट्यूट करना है और फाइनली हम क्या करेंगे, सारा फॉर्मेट आपका tan और sec में हो जाएगा। सारे फॉर्मेट tan और sec में हो जाएंगे तो आपको पता है कि tan को z मानना है और sec उसका dz sec हो जाएगा, या tan को t मानिए dt उसका sec स्क्वायर x हो जाएगा। आप उसको बना सकते। तो हम आपको इसके पैटर्न पे चल के क्वेश्चन अभी हम बता रहे हैं, बहुत सारा क्वेश्चन आपको करके बताएंगे। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है dx अपॉन 2 प्लस cos x। मैंने आपको क्या बताया कि cos x के जगह पर 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 करने के लिए। चलिए तो क्या हो जाएगा dx अपॉन 2 प्लस 1 माइनस क्या होगा tan स्क्वायर x बाई 2 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। यहां तक क्लियर होगा। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो बाई 1 क्या मिलेगा, पहले डिनोमिनेटर वाले को सॉल्व किया जाए तो dx अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, यहां मिलेगा 2 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 और प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2। बस नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन। यहां फिर देखते हैं dx अपॉन क्या होगा, जब इसको हम ऊपर भेजें तो ऊपर चला जाएगा आपका 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 इंटू dx, और नीचे क्या होगा 2 प्लस 2 tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस 1, और फिर क्या होगा माइनस tan स्क्वायर x बाई 2। जब सिंप्लीफाई होगा तो ऊपर आपको मिलेगा sec स्क्वायर x बाई 2 इंटू dx अपॉन 3 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। हम क्या करेंगे tan x बाई 2 इज इक्वल टू t मानेंगे, तो sec स्क्वायर x बाई 2 और किसका हुआ tan x बाई 2 का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x बाई 2, लेकिन x बाई 2 का डेरिवेटिव क्या होगा 1 बाई 2 बराबर dt अपॉन dx। अब देखिए थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन आ रहा है, sec स्क्वायर x बाई 2 dx इज इक्वल टू क्या होगा 2 dt, dx इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ 2 उधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ, फाइनली आपको एक मिला sec स्क्वायर x बाई 2 dx इज इक्वल टू 2 dt। मैंने लिख दिया 2 dt 3 प्लस क्या हो जाएगा t स्क्वायर, डाउट नहीं होना चाहिए। यहां से देखिए तो 2 अपॉन dt अपॉन रूट 3 का स्क्वायर प्लस क्या हो रहा है t का स्क्वायर, क्या होता है x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1 बाई a tan इनवर्स x बाई a, 1 बाई a मतलब 2 अपॉन 2 तो पहले से a मतलब रूट 3 tan इनवर्स x बाई a, x आपका कौन है t बाई क्या होगा रूट 3 प्लस c। आपने t किसको सब्स्टिट्यूट किया था तो sec x बाई 2 को, तो क्या होगा 2 अपॉन रूट 3 tan इनवर्स sec x बाई tan इनवर्स tan x बाई 2 अपॉन कितना होगा रूट 3 प्लस ये आपका आ गया रिजल्ट। फिर इसके बाद जैसे अभी एक छोटा सा क्वेश्चन चल के बाद एक दो क्वेश्चन करके हम आपको और बताते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं
dx अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। हमने क्या बताया था कि साइन एक्स की जगह पर पुट करना है 2 tan x by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2, cos x की जगह पर 1 माइनस tan स्क्वायर x by 2 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2। ये सिंप्लीफाई होगा तो दोनों का डिनोमिनेटर से हमें ऊपर चला जाएगा, तो 1 प्लस क्या होगा आपका tan स्क्वायर x by 2 dx। क्या मिलेगा आपको मिलेगा 1 माइनस माइनस tan स्क्वायर x by 2 प्लस 1 प्लस 2 tan x by 2 dx। ये आपका क्या बनाएगा sec स्क्वायर x by 2 dx अपॉन, अगर आप माइनस कॉमन लेके माइनस जब बाहर कर देते हैं तो आपको क्या मिलेगा tan स्क्वायर x by 2 प्लस नहीं माइनस 2 tan x by 2 और प्लस नहीं माइनस 1। अब इसको क्या है कि अब आप आसानी से क्या करिएगा, अब आप लेट करिएगा tan x by 2 इज इक्वल टू t, तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x by 2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको dt अपॉन dx, सॉरी, और फिर 1 by 2 इज इक्वल टू क्या होगा dt अपॉन dx। sec स्क्वायर x by 2 dx इज इक्वल टू क्या मिलेगा 2 dt। यहां तक क्लियर होना चाहिए। इसके बाद देखते हैं, ये तो आपका क्या बना दिया, ये आपका 2 dt बना दिया, तो 2 अब बाहर होगा dt, फिर ये माइनस है मैंने माइनस यहाँ लगा दिया, ये क्या होगा आपका t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 नहीं माइनस 1। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं माइनस 2 dt अपॉन a स्क्वायर माइनस 2 a b का वैल्यू 1 प्लस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, अपने तरफ से b स्क्वायर ऐड किया मैंने 1 ऐड किया तो 1 को हमको सब्ट्रैक्ट भी करना होगा, और फिर क्या होगा माइनस 1 माइनस 2 dt अपॉन क्या होगा यहां से यहां तक अगर देखा जाए तो t माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस माइनस क्या होगा माइनस 2 को रूट 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, मैंने लिख दिया। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर वाली केस आ गई, तो माइनस 2 अपने पर आया, इसका क्या होता है 1 by 2a का जगह पर आपका क्या होगा रूट 2 इंटू लॉग x माइनस a, x आपका कौन है t माइनस 1 माइनस a मतलब माइनस रूट 2 अपॉन x प्लस a मतलब t माइनस 1 प्लस a मतलब प्लस रूट 2 और प्लस c। अब आप क्या करिएगा t की जगह पर किसका वैल्यू पुट करिएगा, तो tan x by 2 आप क्या करना है आपको पुट कर देना है t इज इक्वल टू tan x by 2। ये आपका क्या आ जाएगा रिजल्ट आ जाएगा। देखिए आज के जो भी आपका है इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एक पीडीएफ फॉर्मेट में होगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा बना लीजिएगा। इसके लिए इसके बनाने से पहले जो क्वेश्चन होंगे इसके रिगार्डिंग मैं डाल ही दूंगा, वो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इससे बनाने से पहले आप एनसीईआरटी का 7.4 को अच्छे से देखिए, उसका वीडियो होगा, आप उसके 3 वीडियो है, एक थ्योरी के और 2 प्रॉब्लम्स, उसको अच्छे से देखिए, 2-3 बार समझिए, कारण कि आज के जो 2 पूरे लेक्चर है इसमें आपको उसका बहुत ज्यादा यूज होगा। और आगे क्वेश्चन बनाने में आप देख ही रहे हैं, मैंने जितना क्वेश्चन बनाया उसमें आपको इतना सारा यूज आ रहा है, तो आगे कितना यूज आएगा, इसलिए इसको देखना बहुत जरूरी है। और इसका क्वेश्चन के पीडीएफ में डाल दे रहा हूँ, आप फिर ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। पूरा वीडियो देखा कीजिए और क्वेश्चंस लगाया कीजिए, बार बार देखिए। जैसे आप रिवीजन के लिए डिफरेंशिएशन भी देख सकते हैं, पूरा इंटीग्रेशन देखिए, धीरे धीरे इंडिफरेंट इंटीग्रेशन समाप्त होने के सेशन पे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।